हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए एंशंट हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जैनिज्म उसके बारे में बात करूंगा। और ये सेकंड पार्ट है दोस्तों जैनिज्म का। इसमें अपन लोग बात करेंगे महावीर की लाइफ के बारे में। ठीक है, और ये 7 पॉइंट कुछ मैं आपको बताऊंगा जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ईमानदारी से फुल फोकस के साथ पढ़ लिया ना तो गारंटी है कि 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CGL, CPO, IAS, IPS कुछ भी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और ये 5 मिनट लौट के नहीं आएंगे, तो फुल फोकस के साथ देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। महावीर की लाइफ के बारे में बात चल रही है तो पहला पॉइंट, वर्धमान महावीर और जीना। वर्धमान महावीर को जीना भी बोलते थे। वर्धमान महावीर और जीना वॉज बॉर्न टू सिद्धार्थ, हेड ऑफ जंत्रिका क्लेन, है ना, एंड त्रिशला लिच्छावी प्रिंसेस इन 540 BC 540 BC एट कुंडलग्राम नियर वैशाली इन बिहार। एक बार फिर से पढ़ेंगे ध्यान से। मतलब ये हुआ कि वर्धमान महावीरा किनके बेटे थे? सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था, जो कि हेड ऑफ जंत्रिका क्लेन थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भैया किसके बेटे थे, कहाँ के हेड थे वो। और उनकी माँ का नाम था त्रिशला, जो कि एक लिच्छावी प्रिंसेस थी। ठीक है, और ये कब पैदा हुए थे? 540 BC, 540 बिफोर क्राइस्ट में ये पैदा हुए थे। ये वाली बात याद रखिएगा, क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि वर्धमान महावीरा का जन्म कब हुआ था? तो 540 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। कौन सी जगह में हुआ था? वैशाली में, बिहार के अंदर हुआ था। ठीक है, इतनी बात एक पॉइंट के अंदर। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है। सेकंड पॉइंट है ही वॉज मैरिड टू यशोदा। मतलब अपने महावीर की शादी किससे हो गई थी? यशोदा नाम की लड़की से हो गई थी। और उनकी एक बेटी भी थी। किसकी? महावीरा की बेटी थी, जिसका नाम था प्रियदर्शना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियदर्शना उनकी बेटी का नाम था, जिसका हस्बैंड जमाली, मतलब उनकी बेटी का जो पति था ना, जमाली मतलब दामाद। किसका? महावीर का दामाद जो था ना, वो पहला डिसाइपल बना था। पहला शिष्य कौन बना था उनका? वो बना था उनका खुद का दामाद, जिसका नाम था जमाली। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि पहला डिसाइपल कौन था, तो आपको पता होनी चाहिए कि उनका नाम था जमाली, जो कि खुद की बेटी का पति था। ओके, थर्ड क्या है दोस्तों? देखिए थर्ड इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन आएगा कि उन्होंने कब, मतलब घर बार सब त्याग दिया था। तो रेनिशिएशन एट द एज ऑफ 30, जब वो 30 साल के हो गए थे महावीर, तब उन्होंने अपना घर बार छोड़ के सब कुछ त्याग के और यहाँ से चले गए थे। तो 30 की एज में भैया उन्होंने घर बार त्याग दिया था, रेनिशिएशन। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ध्यान से देखिए। फोर्थ पॉइंट है कैवल्या, जिसका मतलब होता है परफेक्ट नॉलेज, अटेंड एट द एज ऑफ 42। देखिए 30 साल में वो चले गए थे, लेकिन 42 के मतलब पूरे 12 साल बाद उनको परफेक्ट नॉलेज अटेन हुआ, मतलब उनको कैवल्य प्राप्त हुआ। ठीक है, कितनी मेहनत लगती है, समझ रहे हो? पूरे 12 साल स्ट्रगल किया उन्होंने, मतलब इसका मतलब ये हुआ। तो ध्यान से पढ़ेंगे और फिर फोर्थ पॉइंट कि कैवल्य, जिसको बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज, अटेंड एट द एज ऑफ 42। क्वेश्चन आएगा कि भैया उनको कैवल्य की प्राप्ति कौन सी एज में हुई थी, जब वो कितने साल के थे? तो 42 की एज में हुई थे वो। ठीक है, और कैवल्या का दूसरा नाम क्या है? परफेक्ट नॉलेज। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट देखिए, 3 पॉइंट और हैं, खेल खत्म। फर्स्ट सरमन एट पावा। पहला उन्होंने अपना वो सरमन बोले था, पहला भाषण कहाँ दिया था, पहला ज्ञान का जो मतलब स्पीच दिया था, कहाँ दिया था? वो दिया था पावा में। टू हिज 11 डिसाइपल्स नोन एज गंधाराज, जिसको बोलते हैं गंधाराज। एक बार फिर से कि पहला उन्होंने जो अपना प्रवचन दिया था वो पावा में दिया था। और उनके 11 शिष्य हो गए थे उस टाइम पे। 11 शिष्यों को उन्होंने पहला सरमन दिया था, जिसको बोलते हैं गंधाराज। इस बात को भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आ सकता है। सिक्स्थ पॉइंट दोस्तों क्या है? सिक्स्थ पॉइंट है ही ऑल्सो फाउंडेड द जैन संघ। अब भैया वो देखो जैनिज्म के बड़े शानदार महावीर थे, नाम चलता था, 24 नंबर के थे। मैंने पार्ट 1 में आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, 2-3 मिनट का वीडियो शानदार है। तो 24 नंबर के तीर्थंकारस थे ये, और इन्होंने जैन संघ की स्थापना करी थी, वो भी पावा में। ठीक है, कहाँ करी थी? पावा में। इंपॉर्टेंट है, इस जगह का भी ध्यान रखिए। तो ये जैन संघ की स्थापना किन्होंने की थी? महावीर ने की थी। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा आ सकता है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 7th पॉइंट है दोस्तों, जो कि लास्ट पॉइंट है। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड जैना और जितेंद्रिया। उनको जैन भी बोलते थे, है ना, जैना और जितेंद्रिया। इसका मतलब क्या हुआ जितेंद्रिया का? वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस। ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया हो, मतलब सारे थॉट्स, विचार, सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया हो, उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। मतलब उसने उसकी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। मतलब उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इसलिए उनका नाम जैना और जितेंद्रिय था। ओके दोस्तों, तो गाइज इतना मेरी तरफ से। एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको हेल्प मिले और आप बिल्कुल ना भूलें। ओके, किसकी बात चल रही है? महावीर की लाइफ की बात चल रही है। पहला पॉइंट, वर्धमान महावीरा और जीना वॉज बोर्न टू सिद्धार्थ। पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, माँ का नाम था त्रिशला,
पिताजी हेड ऑफ जंत्री का क्लेन थे और माँ लिच्छावी प्रिंसेस थी। ये 540 BC में भैया पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? कुंडलग्राम में हुए थे, वैशाली में, बिहार में। ओके, इतनी बात ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट, ही वॉज मैरिड टू यशोदा। यशोदा नाम की लड़की से उनकी शादी हुई थी। एक उनकी डॉटर भी थी, छोटी सी बेटी थी, उनका नाम था प्रियदर्शना, है ना। प्रियदर्शना की शादी हुई थी किससे? जमाली से। मतलब अपने महावीर का दामाद कौन थे? दामाद जी जो थे जमाली, और यही उनके पहले शिष्य बने थे। कौन? जमाली। इस नाम को दोस्तों याद रखिएगा अच्छे से, पक्का क्वेश्चन आएगा। तीसरा पॉइंट है कि उन्होंने घर बार कब छोड़ दिया था? 30 साल की एज में उन्होंने रेनशिएट कर दिया था। रेनशिएशन मतलब होता त्यागना, ठीक है, सब कुछ त्याग दिया था 30 की एज में। फोर्थ पॉइंट होता है कैवल्या। कैवल्या मतलब होता परफेक्ट नॉलेज। उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हो गई थी? जैसे अपने गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, तो इनको भी ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसको उन्होंने जैन भाषा की टर्म में कैवल्या बोला है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा। कैवल्या मतलब क्या होता है और ये कैवल्या वर्ड किस धर्म से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो कैवल्या मतलब परफेक्ट नॉलेज। 42 की एज में भैया उनको कैवल्या अटेन हो गया था। किसको? महावीर को। फिफ्थ पॉइंट देखिए, फर्स्ट सरमन उन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया था जो कि पावा में दिया था, वो भी उनके 11 शिष्यों को दिया था, जिसको गंधारा बोलते हैं। ओके। सिक्स, ही ऑल्सो फाउंडेड द जैन संघ। उन्होंने भैया जैन संघ की स्थापना भी की थी, वो भी पावा में की थी। ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये पावा कौन सी जगह में था? बिहार में था, पटना में था, कहाँ था? बताओ अपने हिसाब से। अगर पता है तो ज़रा सर्च करो, गूगल करो, बहुत फास्ट चलता है आजकल गूगल। फटक से पूछो मैडम से, गूगल असिस्टेंट से, बताएगी कहाँ है पावा। ठीक, तो ही ऑल्सो फाउंडेड द जैन संघ एट पावा। ओके। सेवन्थ पॉइंट है, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड जेनिया और जितेंद्रिया, वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस। ठीक है, तो गाइस मैंने मेरी तरफ से पूरा बेस्ट दे दिया है। 7 पॉइंट थे, अगर आपने ईमानदारी से 7 पॉइंट पढ़ लिए तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बन जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, नेवर एवर गिव अप एंड बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल। और हाँ भैया, अगर सब्सक्राइब करने का मन है, लगता है कि यार कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुई है, तो पक्का सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करो ना करो, कमेंट जरूर करो यार एक लाइन में कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा है बुरा है, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, ज़रूर बताइए। मुझे अच्छा लगता है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ बिल्कुल सिंसियरली कि कौन बंदे ने क्या मेरे बारे में बोला है। तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और हाँ, पढ़ते रहिए, 5 से 6 घंटे रोज़ पढ़िए और एग्ज़ाम में धूम मचा दीजिए। ठीक है, तो बाय, थैंक यू सो मच।